आज यमुना बाजार घाट पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। यमुना किनारे बने घरों मंदिरों पर ये बुलडोजर चलेगा। करीब 300 घर और 50 मंदिरों पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। लोग अपने अपने घरों को खाली कर रहे हैं। एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज प्रशासन का पीला पंजा यमुना किनारे बने घरों मंदिरों दुकानों पर चलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी है ये। यमुना बाजार घाट पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। पहले ही प्रशासन द्वारा इन लोगों को घर खाली करने का, अवैध कब्जों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया था। और देखिए, पहले ही ये लोग अपने नए ठिकानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। जो कुछ सामान है घर में बचा हुआ, वो भी अपने साथ लोग लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी के अनुसार आज प्रशासन का यमुना बाजार घाट पर बुलडोजर चलेगा। यमुना किनारे बने घरों मंदिरों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। करीब 300 घर और 50 मंदिरों पर यह एक्शन लिया जाएगा। यमुना किनारे देखिए 50 के आसपास लगभग मंदिर है। उन मंदिरों को भी धराशायी कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों को खाली कर रहे हैं। एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। किनारे पर बने दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास जो यमुना बाजार है, वहाँ पर जो तमाम लोग रहने वाले हैं, उन्होंने अपने घरों से सामान हटाना शुरू कर दिया है। क्योंकि गुरुवार सुबह जो है यहाँ प्रशासन की टीम पहुँचेगी। उसके बाद में ये जो जितने भी घर आप देख रहे हैं, जो कि यमुना के ठीक किनारे पर बने हैं, और यहाँ जो लोग हैं पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और मंदिर यहाँ पर बने हैं, लोगों के घर यहाँ पर हैं, और ठीक सामने यमुना यहाँ से निकल रही है। और इसी के साथ 50 से ज़्यादा मंदिर हैं, 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके घर यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि ये जो पूरा एरिया है ओ जोन में आता है। क्योंकि हमेशा जब भी यहाँ पर यमुना में ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, बाढ़ जैसे हालात होते हैं, तो पानी जो है इस ओर आ जाता है। और इसी बीच तमाम लोग हैं जो कि अपने घरों से सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। क्योंकि गुरुवार सुबह यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँचेगी। ये आगे है हमारा घर। तो यहाँ पर जो है जी, आप मतलब कितने समय से आपका जो परिवार है वो यहाँ पर रह रहा है? वो यहाँ पर 100-125 साल से हमारे 100-125 साल से हमारा परिवार है। हाँ, हाँ। और हम यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह का काम सारा होता है। जितनी भी धार्मिक रिलीजन वगैरह काम होता है, वाले लोग हैं उन्होंने अपना जो सामान है सारा यहाँ से उठा लिया है और यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और जगह पर रहने के लिए जा रहे हैं। और कोई इंतजाम नहीं है वैसे हमारे पास। जैसे कि यहाँ जो लोग बता रहे हैं, कोई इंतज़ाम इनके पास नहीं है रहने के लिए। और इसी के साथ अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी जो भी यहाँ पर सामान था उसको समेटना शुरू कर दिया है। यहाँ से आप आगे की तरफ देखें, और ये जो डीडीए है या फिर जो डीडीएमए है, उनकी तरफ से ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा हुआ यमुना बाजार घाट नंबर 2 से 32 के निवासियों को सूचित किया जाता है। और उसके बाद में डेमोलिशन के बारे में जिक्र है। और इसी के साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी अपना जो सामान है वो यहाँ से इसको यहाँ से हटा रहे हैं। एक बार अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर ये कितने साल से आपका घर बना हुआ है? ये इसको 70-75 साल से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा जी। कितने घर हैं इस एरिया में? यहाँ पर टोटल तो कुल मिला के 310 हैं, लेकिन घाट के साथ ही वो 2 से 32 है मेन। अच्छा। जो हमारे प्राचीन और ऐतिहासिक हैं, जो समझ लो पुरातत्व विभाग हेरिटेज भी मानता है। और मुगल काल से, अंग्रेजों के टाइम से वो बसावट जो होती हुई आई है। तो अब कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अभी तो कहीं भी किराए पे रहना पड़ेगा, कोई हमारा अपना घर नहीं है। यही जो भी जैसा भी था, हमने जैसा भी इंतजाम करा, हम अपने आप ही चले गए। अपने कोई जैसे भी जिसके रिश्तेदार का साधन है या कोई रिश्तेदारों का परिवार का यार दोस्त का है, लेकिन कभी भी प्रशासन से हम नहीं गए। देखिए, यहाँ ये जो घर है साथ वाला, यहाँ से भी सारा सामान जो है यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से सारा जो इनका सोफ़ा है, बेड है, फ्रिज है, वो सब यहाँ से लेकर के दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं। और लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का एक घर से जुड़ाव है, और पिछले 25 से 30 साल से बता रहे हैं कि यहाँ पर रह रहे हैं। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प होगा। सड़कों के कायाकल्प के लिए 657 करोड़ 99 लाख मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बड़ा फैसला लिया गया। करीब 270 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प होगा। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के सड़कों का कायाकल्प होगा। पहली बार जोनवार कंपोजिट टेंडर सिस्टम लागू किया गया। सड़क निर्माण और रखरखाव में बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। सड़कों को मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण पर फोकस है। धूल नियंत्रण और प्रदूषण कम करने पर विशेष ध्यान है। आधुनिक मानकों के अनुसार सड़कें बनाई जाएगी। तो सड़कों का दिल्ली में अब कायाकल्प होने वाला है। धूल नियंत्रण और प्रदूषण कम करने पर विशेष फोकस रहेगा। इस तरह की सड़कों का निर्माण दिल्ली में किया जाएगा। और आपको बता दें कि पहली बार इस तरह की एक्टिविटी दिल्ली में देखने को मिलेगी। सड़क निर्माण के लिए बेहतर चीजों का, सामग्री का उपयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी खबर, पहली बार जोनवार कंपोजिट टेंडर सिस्टम लागू होगा। सड़क निर्माण और रखरखाव में बेहतर, यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प होगा। 657 करोड़ 99 लाख की मंजूरी मिल चुकी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया गया है। करीब 270 किलोमीटर सड़कों का दिल्ली में कायाकल्प होने वाला है। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। दिलशाद गार्डन में विकास को मंजूरी मिली है। इलाके में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। सांसद मनोज तिवारी ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। देखिए, क्षेत्र में बूम बैरियर लगाए जाएंगे, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, सेमी हाई मास्ट लाइटें भी लगाई जाएगी। आरडब्ल्यू की मांगों पर मेन फोकस रखा गया है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिलशाद गार्डन वार्ड 219 में विकास कार्यों को नई दिशा मिली है। सांसद मनोज तिवारी द्वारा क्षेत्र के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे इलाके में बूम बैरियर, एलईडी स्ट्रीट लाइट और सेमी हाई मोस्ट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही एक कदम पार्षद वीर सिंह पंवार के प्रयासों और स्थानीय आरडब्ल्यूए की मांगों के बाद उठाया गया है। इससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा। है दिलशाद गार्डन के, और इनके साथ में क्षेत्र में बैठा भी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और जैसा क्षेत्र के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हम इनको जमुना पार विकास बोर्ड से 2 करोड़ 25 लाख रुपए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति करते हैं। सारे कागज है, ये सारे काम आप कराइए। और ये सारे कार्य देखिए, यही अरविंद केजरीवाल ने रोक रखा था, जिसके कारण क्षेत्र में पैसा नहीं मिलता था। चेयरमैन बनाए गए हैं, जो भी उनका पद है, और ये सभी लोग ये व्यवस्था किए हैं कि हम एक वार्ड की जरूरत के अनुसार 2.25 करोड़ रुपया भी उनको संस्तुति कर सकते हैं और इसका काम करवा सकते हैं। मैंने पीछे रोड का मांगा था, उसमें डेंस कारपेटिंग के लिए मांगा था, पार्कों के लिए मांग रखा है। अभी जो बूम बैरियर्स हैं, जो वहाँ की गटेड आरडब्ल्यू हैं, उन्होंने पैसा मांगा था, क्योंकि चुनाव सामने हैं और वो लोग कुछ न कुछ एस्पिरेंट की कुछ हमें मिलना चाहिए, तो वो हमने मांगा। और हाईमास्ट लाइट, सबसे बड़ा जगह जगह अंधेरा रहता था। यशस्वी सांसद जी ने भी एक आध बार क्षेत्र में जाकर देखा, तो तुरंत उन्होंने मुझे ये लाइट्स जो लगनी है पार्कों में, डिफरेंट स्ट्रीट में लगनी, मुझे भी, तो मैं पुनः उनका आभार प्रकट करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। जी दिल्ली एनसीआर से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि कोचिंग संस्थान अगर फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 4 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मालवीय नगर की घटना के बाद 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी को अब तक सील किया जा चुका है।
दिल्ली के मेयर है पीयूष भाई जी। सर, आपने देखा लखनऊ में किस तरह से दर्दनाक एक घटना घटती है और 15 लोगों की जान चली जाती है। मालवीय नगर में भी एक हादसा हुआ था, उसमें भी लोगों की जान गई। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट है, बच्चे बाहर से पढ़ाई करने यहाँ आते भी हैं, तो वो इंस्टीट्यूट जो है कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर क्या निगम की कुछ तैयारी है? कोई अभियान चलाया जा रहा है कि जो फायर सेफ्टी के नियम है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, जो मालवीय नगर की घटना उसके बाद से तुरंत बाद से ही जो फायर के जो प्रोटेक्शंस है उन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस प्रकार से घटनाएं ना घटें उसके लिए हमारी दिल्ली सरकार, हम सभी लोग उसके लिए चिंतित हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों करीब 225 से अधिक प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है जिसमें कि अनियमितताएं बरती जा रही थी। जो अवैध निर्माण है उन पे भी 200 से अधिक अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है, ढहाया गया है और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। हमारे पास प्रतिदिन इस प्रकार के सिफारिशें भी आती है, लेकिन हम उनको सख्त ताकीद दे दी गई है कि बेसमेंट में या इस प्रकार की कोताही बरतने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और हमारे जो अधिकारी इस पर कोताही बरत रही है उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी के चलते जो हमारे सभी डीसीज है वो मुस्तैद हैं और हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने डीएम के नेतृत्व में डीसी, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, ये 4 लोगों की टीम बनाई है जो निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है। एक और सवाल है, कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं उनके साथ कोई चर्चा का विचार कर रही है नगर निगम की कि कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो पाए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी जो नियम है उनको ताक पर रख के जो काम किए जाएंगे उन पे कार्रवाई लगातार चल रही है और बेसमेंट में इस तरह के इंस्टीट्यूट ना चले और अनेक बेसमेंट भी हमने ना सिर्फ सील किए हैं बल्कि उनको जो है आगे ना चले इसके भी प्रबंध किए गए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा के मानक है उनको पूरी तरह से ज़मीन पर उतारा जाए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी प्रदान किए और उन पर इसके कोताही बरतने के सख्त परिणाम भुगतने के हम कार्रवाई करने के पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं और हमारे सभी अधिकारी इसके लिए मुस्तैद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।